सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। सुनो भाई, ये जो संतों की वाणी है इसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते, इसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। एक ही लाइन पर अमल कर ले ते बेड़ा पार है। महाराज सावण सिंह जी सत्संग शुरू करते थे, पहले ये कहते थे भाई वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है, चाहे कबीर की है, दादू की है, पलटू की है, चरणदास की है, किसी की वाणी है। ये क्या कहता है कि जप ले अपने सतगुरु का नाम। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है, नाम एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता, उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। हम ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते विच कलजुग कट कट भरपूर्या। हम आंख मिचते हैं, अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चला गया। संतों ने उस नाम को प्रकट किया है। नाम सुनिए घट चानना, उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चम्यार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द सबके अंदर है। पर वो जब तक प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, ये 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लेने चूके फेरा। हमारा हाल क्या है? उस शहर के अंदर चरकचुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ये हमारा हाल है। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृतमंडल में। उसी शब्द को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है। सच करता, करता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। सच साहिब ओ हमारा मालक है। सच टेक है, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पहुंच जाए। ये सत ताकत को अंदर पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रमा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। पढ़ते हैं सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले, ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। पर उस राम को हमने देखा नहीं है। संतों ने उसको प्रकट किया है, बार बयान किया है। क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सबाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। उसी को कहते हैं सतगुरु। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब मेरे है समय। भी वो सतगुरु सबके अंदर है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा। भवसागर क्या है? किसी को पता हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? आंख मीचते अंदर अंधेरा है, यही भवसागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, वो जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले सारे काम पूरे हो गए। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं है, सारे दुख दूर हो गए। सतगुरु कहो, हुक्म कहो, सच कहो, शब्द को, नाम को, राम को, ये एक ही चीज के नाम है। वो नाम मिलेगा कैसे? क्या संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। जे उस नाम को पढ़ करना है, संतों की सोबत करे। युग में एक पलटू फकीर हुआ है,
उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें, जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से मैं कोई। गुरु साहब लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, जे उस नाम को पढ़ करना है संतों की सुबत करो। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। अब मान लेते हैं भाई वो मालिक प्रकट होगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी में लिखा है भाई अपने जीव ते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, या जिसके नसीब हैं, तो वो क्या करे? उड़े अंदर बैठ के बेनती करे। वाणी में लिखा है भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया, दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया, सत्संग में तीनी भाषा जिनको दुर्लिख पाई है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। ईसा मसीह ने लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। ये भाग नहीं होते तो संत नहीं मिलते। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में झरझर पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरण करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। पर दुनिया है भेड़ा चाल, भाई वहां पूर्ण ताकत है, या वहां ज्यादा कट होता है तो वहां चले, वहां ज्यादा कट होता है वहां चले। इस तरह नहीं करना। ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, ते काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, ते दुखी हो रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से तसल्ली करा के कोई पर्चा दे के इसको पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतवार नहीं करना। चाहे सारी उम्र गुजर जाओ लेखे में है, दुनिया बेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगती है, इस तरह नहीं लगना। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज है, ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डाल ले तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम ले बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। कि संत अपनी जबान से और नज़र से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। पढ़ते हैं संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मिरलेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव लाख हटा भक्ति प्रे पंडारा। संता की हो दासरी ये अचारा सिकरी। संतों के अंदर है ये छल है, कपट या फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान बिलर। उन्हें जो अंदर से हुक्म आता है वही बात कह देनी है। संत मिल गए कि संतों ने सिमरन बता दिया, ये इस तरह है, हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। बातों से कुछ नहीं होता। जब मालिक की दरगाह में आना है पहले पूरा संत मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सुन बताए, फिर ये सिमरन करे। संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं, वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। फिर दो रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते थे कि इस मन को तुम किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। बोले ने क्या है, हथ कारवल ध्यान सतगुर। एक कोई आदमी था, वो किसी महात्मा के पास चले गया। उस महात्मा ने उसको एक भूत दे दिया कि भाई इससे तू मर जाए उतना काम ले ले, जिसको बिल्ला छोड़ेगा तो तेरी गर्दन तोड़ देगा। वो बेचारा ले आया,
तो आके कहने लगा भाई ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दिए। उसने फटाफट सारे काम कर दिए। तो फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया। आगे तो वो आदमी, पीछे वो भूत। वो बेचारा नटके उस फकीर के पास गया, क्या जी इस भूत से मुझे बचाओ। वो फकीर कहने लगा इस तरह कर कि बांस गाड़ ले, इसको कह भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, ये इसको बिल्ला छोड़ोगे ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। कोई काम नहीं है तो कभी बैठ के सिमरण कर, अंदर जाने की कोशिश कर। ते घर के काम करी जाओ, ते अपना सिमरण करी जाओ। ते कोई काम नहीं है तो पलाथी मार के बैठो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। नित्यनेम क्या है? कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है। ये नित्य नेम हो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर को स्कूल में गया है, दादू को स्कूल में गया है, पलटू को स्कूल में गया है, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए हैं, मस्ताना जी को स्कूल में गए हैं। उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। नित्य नेम क्या है? वो कोड़ी किताब है, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, शरीर के 10 दरवाजे हैं, ते 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। हमारा फर्ज क्या बनता है? रोज पलाथी मार के बैठे ते 9 द्वारों से ऊपर जाने की कोशिश करे। बोलो भाई कोई करता है? कोई भी नहीं करता। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। शाना कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतर, सो शाना, सो पंडित, सूरा, सो दाना। साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते परवाना। भाई सिमरण करके दुनिया के ख्याल निकाल दिए कि अंदर रूहानी मंडलों में चले गया, वो शाना है। बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। हमारा नंबर तो बेवकूफ़ में आता है। मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना हो उसकी कौन सुनता है? भौंकी जा। पार्लियामेंट के अंदर जिसके एमपी ज़्यादा हैं उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। हरियाणा के अंदर जिसके एमएलए ज़्यादा उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ वो मत मूर्खों की है, शाने को कौन पूछता है? भौंकी जा अलग मत में है, यहाँ तो मूर्खों की चलेगी। हाँ जी। मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। बोलो भाई इतने बैठे हैं सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, कोई 9 द्वारों से ऊपर जाता है कोई? यहाँ आके कहते जी दया मेर करो। महाराज सावंत सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहने लगे दया मेर करो। महाराज जी ने जवाब दिया ये आपको सिमरण बताया, ये दया मेर की चाबी है। ते सिमरण करेगा, जितना सिमरण करेगा उतनी दया मेर आएगी। हाँ जी। हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का कर्तव्य है। यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है, उनका उपदेश सबके लिए है। हाँ जी, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चढ़े। बोलो भाई कोई अभ्यास करता है? कोई भी नहीं करता। कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे, उद्धव कहने लगे मुझे साथ ले चलो। क्या भाई ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ जी, बैठोगे तो श्री का प्यार सुत सिमटेगी, तो सिमरन के ख्याल निकलते हैं। कोई बैठता ही नहीं है, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो, सिमरन का तो नाम लेती हुई बस यहाँ लग जाती है। जो घर में काम करेगा वो बैठ सकता है, बाकी बैठ ही नहीं सकता। ये शरीर का प्यार ये सबको लिए बैठा है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, कह दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण हो कबू छड़े। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छुड़ता दे, कुछ भी नहीं मिलता। क्या हिंदुस्तान में गरीबी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, हेरा फेरी बहुत है। जे सारे लोग सिमरण घर का काम करें तो सिमरण करें तो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। मस्तान जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, महाराज साहब जी ने यह कह दिया कि सर से जाके बैठ जा। उन्होंने कोई ठेकेदारी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, कोई दुकानदारी नहीं की, कोई खेती बाड़ी नहीं की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह कमी आई। सिमरण भी करे परब के सिमरण रिद्ध सिद्ध रिद्धियां तो पहली स्टेज है, मालिक कोई कमी नहीं देता। अपने घर के काम कर जाओ तो अपना सिमरण कर जाओ, कोई कमी आएगी नहीं। तो हम काम करना नहीं चाहते, शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहते, तो शरीर के प्यार ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। शरीर वास्ते ही हम हेरा फेरियाँ करते हैं। भाई अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी औरत होनी चाहिए, विषय विकार भोगने के लिए आगे कार होनी चाहिए, दुनिया सलाम करती हुए। ये शरीर की बढ़ाई है,
तो शरीर ने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। हाँ जी, सुरत को जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे तूरे रहे बुझाए। सबके अंदर बाजे बज रहे हैं। कबीर ने लिखा है, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज भागे, गुरु जाम की भीत भाई कुसरू ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, सुरत को शब्द के साथ जोड़े, ये नित्यनेम होना चाहिए। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। बीबी सौगन कब होती है? जब उसका पति मिल जाए। आत्मा सत ताकत है, परमात्मा भी सत ताकत है। आत्मा को क्षण दिखे, परमात्मा को क्षण दिखे। आत्मा भी अचरज है, परमात्मा ही अचरज है। तुम रोज रोज बैठोगे, ये सुरत सिमटती जाएगी। सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाए, या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। 84 खत्म हो गई, मालिक का रूप बन गया। हाँ जी, मुक्ति का मतलब है वो रूहानी मंडलों में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो वो संत बन के ही आएगा। तो हम तो यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। ये तू सिमरण करेगा तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिली, सारा खेल अपना बन जाएगा। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। और चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। हमने कोई फायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। उसको कहे तेरे घर में करोड़ रुपए दबे, तू निकाल ले। ये ना निकाले, बताने वाले का क्या कसूर है। पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरुंगत साहब की शरण में आए। दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच उसी हर अलख पारा। अखुट खजाना इसके अंदर है। वाणी में लिखा है, अंदर लाल ज्वार माणक बहुलादे, मन पर मेरा नैन। कहिए ये हीरे ज्वारात का व्यापारी है। तो यहाँ हमारी मिट्टी प्लीत हो रही है। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। तो वहाँ तो राय का हिसाब किताब है। लेखे सांस्कृत से लेखे खाना खाओ। बगैर अकल हाल की कमाई के तुम सिमरण कर ही नहीं सकते। एक सी दाना भी खाओगे तो हिसाब देना पड़ेगा। परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे, ये आप इस्तेमाल करेगा तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा, 10वीं गली में आएगा, वहां अमृत बरस रहा बोलो है। भाई, अमृत का हमने नाम सुना है। अमृत किसी ने देखा है? धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, रॉकेट लेके करोड़ों मील ऊपर चले गए। ये नहीं सोचते अभी अमृत कहाँ है। ये मन होश नहीं आने देता, मन उस तरफ चलने नहीं देता। पढ़ते हैं, घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिलन जाने परमदा परम बुलाया। ये अंदर जाएगा, उस नाम को पढ़ करेगा, उसके अंदर अमृत है। अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, तो ये आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी, सारे काम पूरे हो गए। उस नाम के अंदर ज्योत भी है, अमृत भी है, कीर्तन भी है, ते लज्जत भी है। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खो मज्जा दूध, सब्बे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। फिर उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। ऋषि मुनि क्यों रगड़े गए? उनको संतों पर इतबार नहीं आया, ते नाम की लज्जत नहीं आई। वो संत, वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। तो ये मन लज्जत का आशिक है, ये बाहरी लज्जतें छोड़ता ही नहीं है। ये नाम की लज्जत आ जाए तो फिर मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटाया, फिर एन निश्चिंत हो गया, फिर गिरने का कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी, उस अमृत को पीकर रूह आजाद हो जाती है। हाँ, नाम की लज्जत आ गई, रूह आजाद होगी। आज़ादी का मतलब क्या है? हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे, दिन में 100 बार। ये महाराज साउंड सिंह क्या करते थे? क्या तुम बोले भाई मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ, अब सारों को कह दिए प्रार्थी मार के बैठो आगे। और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता ये है। तो सबको ही तजर्बा है, भाई दर्द होने लग गया आगे। अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। सारे ही उठ बैठते हैं, कोई सच्चा प्रेमी नहीं है। फकीर की पहचान क्या है?
उसको पलाथी मार के बिठा दो, ये इसकी रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा। अब घोर कलयुग है, अंदर से ये हुक्म आ रहा है भाई संगत को बिठाओ, आप बैठो तो संगत को बिठाओ। हम बैठते हैं वहाँ दिल्ली में रात को 12 बजे लेकर के तो सुबह 12 बज जाते हैं, शाम को 5 बज जाते हैं। जिन्हें बैठना है बैठो, जाना है तो जाओ, इस रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा। हाँ जी, हाँ बोल। उस अमृत को पीकर रूह आजाद हो जाती है। उस अमृत की जो लज्जत है उसका जुबान वर्णन नहीं कर सकती। हाँ, आगे ने बात है, बिखा बात अगम की कहन सुन की ना है। हाँ जी, आत्म अनुभव ज्ञान कत जो कोई कुछ बाद, गूंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुख स्वाद। अब गूंगा आदमी है, उसको गुड़ दे दो, उससे पूछो भी स्वाद कैसा है, वो बेचारा क्या बताएगा, वो तो काख पीटेगा। तो ये बात है ना तो कहने की है ना सुनने की, तो अनुभव की चीज है, अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। अपड़ जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद हैं, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कैदी है हम। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहां सुखी रह सकता है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज किन्नर देवी देवता। ये देवी देवता 84 में धक्के खा रहे हैं। 184 जून सब आई, मानस को परब्दी बढ़ियाई। ये इंसानी जामा है, ये सबसे आला जूनी है। ये हमने छुटकारे का बंदोबस्त का मौका है, ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज श्याम सिंह का 1 जूनी 10 साल की करें, 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। छाना कौन है जो सिमन करता है। हाँ जी, आद अंजो राखण हार तिसु प्रीत ने करे गंवार। ओ मालिक हर जगह संभाल करने वाला से प्यार नहीं करता, फिर मूर्ख हुआ कि ना हुआ। जाकी सेवा नोन दे पावे तासु मुडा मन नहीं लावे। जो ठाकर सत सदा हजूरे ता कोई अंधा जाना दूरे। हम सोचते मालिक कितने आसमान में बैठा होना है, वो तो जर्रे जर्रे में है। तुम अंदर देख लेगा फिर वो सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। जी की जुगत जाग के सब हाथ, अंतर बार जानो साथ। जागा वो आदमी नफरत नहीं कर सकता, फिर वो नफरत नहीं करेगा। क्यों? सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई भी, मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। राम नाम है जोत सवाई। अब यूपी में कहते हैं मुसलमान धर्म खतरे में है, वो कहता है ईसाई धर्म खतरे में है, वो सिख कहते हैं सिख धर्म खतरे में है, पारसी धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। साध संग दृढ़ सब धर्म, जो उस मालिक को पढ़ कर लेता है सारे धर्म आ जाते हैं। महाराज श्याम सिंह क्या कहते हैं, सारे धर्म मेरे अपने, कोई पर्याय नहीं है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। ये सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले सत ताकत को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे। ईसाई से लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। आर्य के मतलब पाक, 10 इंद्र रख के वास ताकि आत्म होए प्रकाश। और जोत अंदर आ गई तो वो आर्य है, नहीं तो नकली आर्य है। खालसा पूर्ण जोत जगह कट में, खालसा ता नहीं खालसा जानी। जे अंदर जोत को पढ़ लिया तो वो खालसा है, नहीं तो नकली खालसा है। बेख बनाने से कुछ नहीं बनता। जो जो बेख सो तन में तारा है, ते जन कछु न विचारा है। समझ लियो सब जन मन माई, डिम्बर में परमेश्वर नहीं। कबीर ने लिखा है पाखंड पाखंड में कुछ नहीं रे साधो। पाखंड बोली भाई, पाखंड में कुछ नहीं। हम पाखंड करके लोगों को भरमा सकते हैं, वो मालिक अंदर बैठा है, उसको कैसे भरमाएंगे? हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही। क्या कहते हैं? अभी अंदर खोज करो, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। बोलो भाई अंदर कोई बढ़िया पौड़ी कोई चढ़िया नजारे देखे रे। कबीर ने लिखा है अब दू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जानहारा। यागढ़ भीतर बन और बस्ती, यागढ़ भीतर झाड़ पहाड़ा, यागढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा। यागढ़ भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृत धारा, यागढ़ भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। हाँ जी, कह कबीर सुनो साधो, ये हमें गुरु हमारा, और गुरु भी इसके अंदर है। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जानो। बारे गुरु बन गया कि चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई।
वाणी क्या कहती है कि सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु रेठा जाए। भाई गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। अब बाहरले गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा। उनके तो आपके लिए लगी पड़ी है क्या मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, अर्चु दे मिलाई। बाहरले गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर क्या कहता है कि सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। उस सिमरन करोगे जड़ चेतनी खान करो गुरु अंदर मिलेगा। वो मालिक ही गुरु है। हाँ जी, गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है। उन्हें अपने आप को गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं? कौन नानक हम नीच कर्म। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। उन्होंने अपना गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने। क्या कहते हैं कबीर? हम सब ते बुरा हम तस भला सब कोई, जिन ऐसा कर बूझा मीत हमारा। सुसंत किसी की निंदा नहीं करते। वो कहते हैं हम सबसे बुरे हैं, हमारे से बुरा कोई भी नहीं है। अंदर गुरु को देख लिया फिर अपने आप को गुरु कैसे कहेगा? आंख मीते अंदर अंधेरा है, ये अहंकार है। ये तुम बार कितनी दीनता कर लो चाहे, ये अंधेरा दूर नहीं होगा। ये अंधेरा दूर होगा सिमरण करने से। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरुदर्शन देख मन होए बिगासा। अंधकार के अंदर बल्लभ जलाते हैं, अंधेरा खत्म। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरुदर्शन देख मन होए बिगा। गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी निकल गया, तो अहंकार भी निकल गया। ये इस तरह है। अब दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है, अहंकार भी नहीं करता। तो कोई बेअदबी भी नहीं करेगा। डीसी ना हो, क्लर्क अल्लाह बैठा हो, आंकड़ के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, आप ही गुरु बना बैठा है। चलाकियां नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है? वो संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिले। गुरु अंदर आ गया तो एन सीधा हो गया। संत उस मालिक के क्लर्क होते हैं कि वो हेरा फेरी नहीं कर सकता, काम क्रोध में नहीं बरत सकता, किसी से नफरत नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा। ये सारी बीमारियां निकल जाती है। अहंकार भी नहीं करेगा। हाँ जी, तो एक बार वो पलट हो गया फिर वो अलग होता ही नहीं है। फिर वो चाहे भी मैं काम क्रोध में बरतूं तो भी नहीं बरत सकेगा। हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। हम सुनो भाई, पाखंड करके जनता को भरमा सकते हैं, कि उस मालिक को कैसे भरमाएंगे वो सब जानता है। हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। बोलो भाई, कोई खोज करता है? कोई धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अपनी खोज करना भूल गया। ये अपनी खोज नहीं की, जिस देह के लिए इंसानी देह पूरा ही नहीं हुआ। तुम घरों में खूब काम करो, तो सिमरन करो, तो रोज रोज बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो, तुम टाइम बर्बाद ना करो। कबीर कहता हूं क्या जात हूं, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोग की जितनी है। ये आज का दिन गया, हमारी जिंदगी में फिर नहीं आने का। सांस चले गए, वो भी नहीं आने का। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, त्रिलोकी का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी बढ़ेगी नहीं, तो घट रही है। हम तो मौत के नजदीक जा रहे हैं। कोई विचार ही नहीं करता। लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, ये नहीं सोचते भी जो तेरे लिखा है मिल वही मिलना है। आपस में बैठ के मुका के प्रे करो। वो झगड़े वाला सिमरन कैसे करेगा? हाँ जी, अंदर नफरत रखेगा वो सिमरन कैसे करेगा? किसी का बुरा सोचेगा वो सिमरन कैसे करेगा? हाँ जी, ये सारी बीमारियां निकल जाती है। कोई तुम्हारे से हेरा फेरी करता है, कोई परवाह ना करो ना, अपनी साला भुगतेगा। हाँ जी, अति मालिक पर भरोसा रखो, एक आस रखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। हाँ जी, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। बोलो भाई, एक ही लाइन पर अमल कर लो भाई, अंदर खोज करो। कोई करता है कोई खोज? संतों की बात मानता ही नहीं है। मस्तान जी क्या करते, 2 पाई के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़वेल वाली। पंडित ग्रंथों को पढ़ने पर जोर देते हैं, मुसलमान कुरान सी पर पढ़ने को जोर देते हैं। पढ़ के लालची हो गए। हाँ जी, किताबें ये पढ़ने से मालक नहीं मिलता, चाहे करोड़ों किताबें तुम जबानी याद कर लो, अंदर जोत नहीं आएगी। हाँ जी,
चूंच पंख बिना उड़ मेरा हंसला, उड़ तो दिखे नाही रे। चूंच पंख बिना उड़ मेरा हंसला, उड़ तो दिखे नाही रे। लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नाही रे। लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। हाँ जी, क्या लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नहीं रे। नाम इतनी बड़ी दौलत है, नाम अंदर आ गया तो अंदर शांति आ गई, नाम मिले मन तृप्ति है। और बड़े का भूखा ही नहीं होता, और धन का भूखा भी नहीं होता, धन तो उसके पीछे पीछे है। हाँ बोल भाई। एक मुसलमान फकीर लिखते हैं हाँ कि अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया है तो क्या हुआ। हाँ वो तो एक मक्खी भी कर रही है। हाँ, ये मक्खी भी उड़ रही है आगे। अगर पानी पर बैठकर चलना सीख लिया है तो क्या हुआ, वो तो एक तिनका भी कर लेता है। यदि करना है तो इस मन को काबू में कर। हाँ, काबू करना है तो मन को बस में करना है। मन जीते जग जीत। ये मन काबू आ गया, ये त्रिलोकी की फतेह कर गया। दृष्टि तार मन बेद्या, सिमरण करोगे यहाँ ख्याल टिक जाएगा तो मन काबू आ जाएगा। ये त्रिलोकी की फतेह कर गया। हाँ जी, यदि करना है तो इस मन को काबू कर। हाँ जो किसी विरले ने किया है। हाँ हाँ जी, हाँ जी आगे बोल। हाँ सुनो भाई, करामाते इस मन को काबू करना सबसे बड़ी करामात है। करामातें सब मन का खेल है। ये करामाते सब मन का खेल है। हाँ जी, जब मन की ताकत जाग उठती है तो ऐसी शक्तियां पैदा हो जाती हैं जो हर काम कर सकती हैं। जैसे चलती गाड़ी को खड़ा कर दे, बरसात करवा दे, किसी को लड़का दे दे, किसी को मार दे, किसी बीमारी को अच्छा कर दे, किसी को बीमार कर दे, आसमान में उड़ जाए इत्यादि। ये सभी चमत्कार और करामातें मन के खेल हैं। आगे देख, आगे बोलो। अक्सर निचले दर्जे के फकीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए या अपनी मान बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बंबई के एक प्रसिद्ध फकीर श्री मेहर बाबा लिखते हैं कि जो योगी अपनी ताकत का प्रयोग लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, वे मौत के बाद पत्थर या धातुओं की योनियों में जाते हैं। पत्थर और धातुओं की जूनियों में जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। हाँ जी, विकास क्रम में तरक्की करते करते लाखों वर्ष बाद फिर ये इंसान बन पाते हैं। संत कोई करामात नहीं दिखाते। हाँ जी, भाई गुरदास लिखते हैं, भाई गुरदास जी लिखते हैं कि सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, गुरु नानक साहिब ने फरमाया कि हमारे पास सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। आगे, आग के वस्त्र पहनना, आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की सारी ही बर्फ में अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बनी हुई रोटियों को खा जाना, वे एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोलकर दिखा देना, जैसी रिद्धियों सिद्धियों के होते हुए और जीवों को भवसागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए भी मैं यही कहूँगा कि सतनाम के बिना बादल की छांव की तरह
सब कूड़ का पसारा है। हाँ, सब एक कूड़ का पसारा है। हाँ जी, और बड़ाई के भूखा है तो दिखाता है करामात है। हाँ जी, संत बड़ाई के भूखे नहीं होते, और तो मालिक के हुक्म से काम करते हैं। तो बोली भाई, समझ तो रेज। समस्त अबरेज साहिब फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं, हाँ, अंदर ही अंदर हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो हाँ, संत कहते भी अंदर जाके देखो। हाँ जी, कि हम कैसे बादशाह हैं। ये मन कई बार तो कहता है ये फकीर पूरा है, कई बार कहता है मैं अधूरा पखंडी बैठा है। जब अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। हाँ जी, बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। कैसे बादशाह हाँ, हैं। मुस्तान जी क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने बड़े हैं। बाहर की एक जान की बादशाही कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, नोटों वाली स्कीम कितने फेल ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। कई निंदा करते हैं, कई बढ़ाई करते हैं। हाँ जी, ये नाम को पढ़ कर ले, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ बल्ले बल्ले। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभने हुई। किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है, कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है। इलेक्शन होता है, एक ही एमएलए चुनता है, एक ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो हमारी ये लाइन ऐसी है, जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो बादशाह है। और एक ही बादशाह बन सकता है, जो ये मोर्चा फतह कर गया वो बादशाह है। हाँ जी, हम खुद खंडो ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। हाँ, गुरु गुरु अर्जन साहब लिखा है गुरु रामदास को कि कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। उन्होंने अंदर देखा है, बार बयान किया है। हाँ जी, अगर हम आज इस श्री रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। अपने दादे परदादे के, माँ बाप के हमने भी जाना ही है। वो संत तो मालिक के हुक्म से काम करता है, जाने का हुक्म हो गया सारा कुछ छोड़ के चला जाएगा। हाँ जी, हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने मालिक के साथ एक इकरार की वजह से है, जिसे हम निभा रहे हैं। घंटा बोल। चिता चढ़ा कर मां बढ़ बैठो, जड़ तो दिखे नाही रे। चिता चढ़ा कर मां बढ़ बैठो, जड़ तो दिखे नाही रे। देही बदल कर जग भर मावे, तो भी मानो नाही रे। देही बन के सी बनाए तो भी मानू नहीं रे। हाँ जी, गुफा खदा कर मां बढ़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे। गुफा खदा कर मां बढ़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे। देही बदल कर सिंह बन आयो, तो भी मानो नाही रे। देही बदल कर सिंह बन आयो, तो भी मानो नाही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। जटा बधा कर मंत बन बैठो, बैठो दिखे नाही रे। जटा बधा कर मंत बन बैठो, बैठो दिखे नाही रे। सारी देही का अर्थ बता दे, तो भी मानो नाही रे। सारी देही का अर्थ बता दे, तो भी मानो नाही रे। अपड़ ये निदान सुनो भाई, ये नाम का खजाना है, ये कोई बिरला ही जपता है। कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे, करोड़ों में से एक है, तो फिर हमारा नंबर तो आना ही नहीं है। पर तुम मेहनत करो, मानस मजदूरी देते हैं क्या रखे भगवान। आदमी किसी की मजदूरी रखता और मालक भी नहीं रखता। ये कोर्स करना पड़ेगा, जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से। और कोई तरीका नहीं है। कहो नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नी छुटकारा।
कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव उनके साथ था, उनका दोस्त था। कह जी मुझे साथ ले चलो। कह भी ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा, बगैर अभ्यास के कोई अंदर नहीं जा सकता। हाँ जी, ये निधान जपे मन हाँ, कोई। ये असली खजाना ये है। ये जो राम नाम का धन है, ये यहाँ भी साथ देता है, ये आगे भी साथ देता है। बाहर का धन इकट्ठा कर लेंगे तो अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, पाए ना बटा ले, आग में ना जल जे। फिर तो इस माया का ही सिमरण हो गया, फिर वो सिमरण नहीं कर सकता, माया की चिंता रहेगी। कबीर कहता है पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ी चाहिए, यही श्याम काम। और कैथल में छोटा था तो बलदेव सिंह डाबड़े का, वहाँ एक डाबड़े में मस्तानी ने डेरा बनाया था, तो छोटा भी वहाँ रहता था, तो बलदेव सिंह डाबड़ा भी वहाँ रहता था। तो बलदेव सिंह सिमरण नहीं करता था। छोटा कहने लगा तू सिमरण क्यों नहीं करता? तो उसके पास पैसे थे कि तेरे पास ये बला पड़ी है, ये कर दे फिर सिमरण बनेगा। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये नाम का खजाना है, कोई बिरला ही जपता है। हाँ जी, सब जुग में ताकी गत होई। हाँ, सतयुग में रूहें गई है, संत मिले, संतों ने सिमरण बताया, सिमरण करके फिर गई है। त्रेता में गई है, संतों के जरिए, द्वापर में गई है, संतों के जरिए, कलयुग में गई है, संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटून लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकबकार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे हुई। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठ हर गाइये, निज दिन सुकृत करिए। बगैर हक लाल की कमाई के सिमरण नहीं होता। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। कोई परमार्थ लेता है, परमार्थ का पैसा परमार्थ में खर्च हो, ये आप खर्च करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, गुरु नानक साहब खेती करते रहे हैं, कबीर साहब बेजा बुनता रहा है, रविदास जुतियाँ गांठता रहा है। बगैर हक लाल की कमाई के सिमरण नहीं होता। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, इसको भी कोई डर नहीं रहता। मालिक का रूप बन जाता है। निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, सारे भय खत्म, फिर मौत का भी कोई डर नहीं है। कबीर ने कहा जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते पाइये पूर्ण परमानंद। हाँ जी, प्रभु कृपाते प्राणी छूटे। हाँ, और मालिक कृपा करता है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले, आपे विदा करावे। संत क्या कहते हैं? भाई ये तुम्हारा देश, ये काल का देश है, ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सिमरण करना। कृपा करे पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। ओ मालिक कृपा करता है तो साधु की सोबत मिलती है। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल रहा मारा है। आगे से चुनने पाई, मान सोर बैठना आई, अनसन मिलन सौजी। सिमरण करोगे, यहाँ अस्थूल मन है, ते अस्थूल शरीर है, अस्थूल इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मंडल है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल है, वहाँ कारण शरीर है, कारण इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नाव है बिरला यति, जो वहाँ स्नान करता है वो साधु है। साधु बिरला ही है। जग में उत्तम गाड़ी बिरले कही के पढ़ते हैं। साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकलिक होत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये सिख वाणी पढ़ने पर जोर देते हैं। वाणी कहती क्या है, विचार नहीं करते। वाणी ये कहती है अभी गुरु दृष्ट है, सब नहीं थाई, वो गुरु सब के दिखाई देने लग गया। राम नाम है ज्योत सवाई, सर्व निरंतर एक को देख। सारे ही अपने है, कोई पर्याय नहीं है। इन्होंने दीवारें खड़ी कर ली। हाँ जी, भाई हमारा धर्म खतरे में है। क्या खतरे में है? तू आप ही खतरे में है। हाँ जी, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते। तू सिमरण कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोई चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरण करो, तेरी भी लाज रखेगा। हृदय हस्तियां तो पहली स्टेज है, पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवरिंद, कोई कमी नहीं आएगी। तुम पड़ाथी मार के टिब्बे पर बैठ जाओ मालिक के नाम पर, ते वहीं तरह इंजाम कर देगा। हाँ जी,
जो जपे सो होए पुनीत। हम सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। ओ मालक निर्मल है, संतों ने पढ़ किया है वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरन है वो भी निर्मल है। मेले कौन सी है? नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध सबके अंदर है। तो सिमरन करोगे सारी मेले निकल गई, अंदर से साफ हो गया, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया, फिर वो नफरत नहीं कर सकता, चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया, उन्होंने क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाड़ा है इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तों पर बिठा दिया, नीचे आग बाल दी। वो मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगा जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूंगा। किन की खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, तेरा पड़ा मीठा लगे। समुद्र की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाड़ दिया, पलटू को अयोध्या में जिंदा ही फूंक दिया, मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, मक्के से मदीने भेज दिया। गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाई है, कबीर साहब को हाथियों के डाले हैं, क्यों? मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्होंने मूर्खों वाले काम कर दिए। अब उनके लिए मरने को तैयार है, तो उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश, पर उन्होंने कोई गिला नहीं किया, कोई अदालत में मुकदमा नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, जो सिमरन करोगे मैले निकल जाएगी। कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो गया। संतों ने सुन बताया वो साबुन है, सिमरन करना ये साबुन लगाना है। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी, भक्ति भाई लावे मन हित। हाँ, भक्ति असली क्या है? उस नाम को पढ़ करना। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार ने, नाम लियो तिन सब कियो योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास कह सभी थोथे जान। तप करते हैं, तपो से राज मिल जाता है, तपो राज राजा नरक। बोलो भाई तपड़ा, तपड़ा बोलो। अनीता नु क्या बुलाओ? वाणी क्या कहती है? घट बसे चिन्नार बंद, रसना जपे गोपाल, नानक प्रभु सिमरिये इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना है, सहज भाव रहना है। कोई दुनिया नहीं तपनी, कोई पुठल नटना। हाँ, कई सारा दिन खड़े रहते हैं, भाई खड़े श्री है, भाई बड़ा महाराज तकड़ा है, लोग उसको पैसे दिले, उसकी कदर करने से पल्ले कख नहीं होता, अहंकार से भरिया पड़ा है। हाँ जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तपो राज राज तो नरक हुंदा है, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है। तो भाई तुम किसी को धोखा देते हो, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, मालिक सब जानता है। हाँ जी, अंदर पाप रखेगा वो तरक्की कर ही नहीं सकता। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ ख्वार, साईं आगे साचो साईं साथ साए, बावे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हेरा फेरी श्री का प्यार कराता है। ये घर में सारे घर के काम करें, फिर लड़ाई किस बात की है? हिंदुस्तान के लोग सारे काम करें तो सिमरन करें तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए, कोई हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, तपो राज राज तो नरक हुंदा है, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है। फेर दा वक्त जदों अखियां तारा जे बन दे कंगाल ने, पापा वाले महलों विच पैंदे मित्रों कबूतरां दे आलने। पापा वाले इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? हाँ जी, खोखे विच चाह दी दुकान करे कोड़मा औरंगजेब दा, पूछता दे ताई सजा देंदा ए खुदा, किते होए फरेब दा। पूछता दे ताई सजा देंदा ए खुदा, किते होए फरेब दा। किते कर्मा दे फल मिलदे जरूर नहीं वस टालने। ये बाणी में लिखा है, जे आप बीजे सो लूणे कर्मा समझा खेत, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, कोई तुम्हें मुफ्त में दे तो भी ना लो, उसके हिसाब कब दोगे? हाँ जी, किते कर्मा दे फल मिलदे जरूर नहीं वस टालने।
ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ सुनो भाई, ਆਲਣੇ अब राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं, तो राजाओं के जुलूस निकलते थे, आगे हाथी घोड़े चलते, बैंड बाजे चलते थे। आज वहाँ गधे चल रहे हैं, सुन नहीं पड़े, कबूतरी बोल रहे हैं। हाँ जी, ਮੋਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਾਂ ਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਸਿੱਕ ਡਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਨ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਯਾਰ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੱਟਦਾ ਏ ਜੜ ਯਾਰ ਦੀ ਐਸੇ ਯਾਰ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤਕਦੀਰ ਪੁੱਠਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਐਸੇ ਯਾਰ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤਕਦੀਰ ਪੁੱਠਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜਾ ਉਹਨੇ ਵਸਣਾ ਏ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਗਾਲਣੇ ਓਏ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ हाँ बोल। एक वस्तु दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। हाँ, संत क्या कहते हैं, संतों से क्या मांगना है? वे एक वस्तु दीजिए कर में आ, वे दया मेर करके एक चीज ले, वे क्या, मैं नाम जप लूँ। तो हम संतों के पास जाते मांगते क्या है, कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझो जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा की जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत कुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया जी। साच का कोई गाक नहीं झूठे जगत। एक लड़का था, वो जगमाल वाले डेरे में वहाँ सेवा करता रहा 6 महीने, तो फिर वो दिल्ली आ गया। तो उसने एमएलए साहब को चिट्ठी लिखी, कह जी कि मैंने 6 महीने सेवा करी है डेरे में, इसका फल क्या है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे शादी करा दो। तो एमएलए साहब देख के हंसने लगे। हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवर नाम जपाओ। सुख मिलना है सिर्फ सिमरण करने से मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई में समाए। बोलो इतने बैठे अभी कोई सिमरण करता है? कोई 10 मिनट भी नहीं करता, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। तो बात बननी है सिमरण से। इवन दुखदाई है ये हमें दिलासा देता है, अभी महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए सुख मिल जाएगा। ते दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरण से मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। फकीर की सोबत सबसे आला सोबत है। वो क्या कहता है? वो कहता है सिमरण करो, तो सिमरण करोगे तो सुख मिलना है। हाँ जी, वड भागी जप्या परब सोई। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, जो सिमरण करता है, नाम को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। वड भागी तेज जन जग माई, सदा सदा हर के गुण गाई। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम तुम बाणी। उस नाम को, उस धुन को प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। और बाणी सबके अंदर है, गुर की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मनमुख अंधे दुख प्याणी। ना नाम को पढ़ करता है, ना उस बाणी से तलक पड़ता है, तो ना दुख दूर होते हैं। तुम सिमरण करते जाओ, ये सारी बाणी समझ में आती जाएगी। जो सिमरण नहीं करते, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। जो सिमरण नहीं करते, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, संतों की बाणी समझ में नहीं आती। हाँ जी, नानक नाम रते सुख होई। हाँ, सुख नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उदारा। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कारत ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभु अंकर बैठा। मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजी करने की जरूरत क्या है? निंदा करने की लोड़ क्या है? ईर्खा करने की लोड़ क्या है? ये बीमारियां ऑटोमेटिक निकल जाती है, कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। हाँ, ये होगा प्रभु का रंग साध के संग। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है। ये घरे रह गया तो अनपढ़ रह गया। ये पढ़ते हैं पर अमल नहीं करते। हाँ जी, सदबलिहारी सतगुर अपने, जे प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। हाँ, क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पकड़ा दिया। पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं। वो पहले तो
हरिद्वार जाते रहे, तीर्थों पर जाते रहे, गंगा स्नान करते रहे, फिर गुरुंग साहब की शरण में आ गए थे। और दिन में वहाँ सेवा करनी, रात को किसी केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं कि हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसाउनिया। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को अंदर पढ़ करा दिया। हाँ जी, जप जन सदा सदा दिन रहनी। संत क्या कहते हैं, एक सांस भी वृथा ना जाए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ सांस ग्रास, वो अचिंत बसे सुख नाल सांस ग्रास सर नाम संभाल। ये संतों की वाणी है। मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में पुण्यदान करने का मौका ही नहीं देती। भी बाहर भटकते फिरेंगे कि मालिक की बंदगी करेंगे। और बोले भी जो मालिक को बाहर ढूंढता है, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। व्यर्थ गंवा रहा है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, आप ही दुश्मन है इसका। हाँ जी, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के वेद आवे आज, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। मिलेगी कैसे है कि भेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु। संत कहते हैं भी तेरे अंदर है, वो अंदर खोज कर। हाँ जी, अंदर मिल जाएगा, फिर सारे दिखाई देने लग जाए। जी की जुगत जाग के सब बात अंतर बार जानो सा जानना है। ये अंदर देख लेगा, फिर जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। महाराज सावंत सिंह के पास एक मुसलमान आ गया, कहने लगे जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी कहने लगे तेरे इसको पकड़ा कब है, तू मानता है? मान्यता है, ज्योमेट्री में पहले माना जाता है फिर सिद्ध किया जाता है। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब मिल जाएंगे, कबीर साहब मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, सारे ही मिल जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा, कोई कीमत है ही नहीं, पैसे से नहीं मिलता। त्रिलोक की रात दे तो भी सांस नहीं मिलता। हाँ जी, जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। मूर्ख हुए कि ना हुए, शाना तो वो जो सिमरण करता है। हाँ जी, जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। तीर्थ व्रत और दान कर मन में दे गुमान, नानक निष्फल जाता है जूं कुंचर स्नान। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार लाखों साधु जाते हैं। ते कई ये उदासी पंथ है, ये तेरा पंथ है, ये नागा पंथ है। फिर वो लड़ते हैं, हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले स्नान करेंगे। दीनता तो आई नहीं है। स्नान भी कर ले, अंदर जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, जोत अंदर आ जाएगी, अमृत की लज्जत आ जाएगी, आत्मा रूहानी मंडल में चल जाएगी। कुछ भी नहीं मिलता। कि 1 लाख साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए। पखंड है, एक भी साधु नहीं है। जग में उत्तम कार्य बिरले कई के, कबीर ने लिखा तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जत अर्पत चिन्ह सोई। फकीर की सोबत करो फिर पता लगता है ये कितने पानी में है, कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाता है। हाँ जी, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊंच निर्मल ये करनी। तिस बिन नाही तेरे कछु काम। दुनिया उलझी पड़ी है। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पेशे वाले अपने कामों मस्त है, बीबियां अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है। सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। और दुनिया के काम भी करने हैं तो मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी 2 पुरों से उड़ता है, वो रास्ता बीच का रास्ता है। हमने ना इधर झुकना है ना इधर झुकना है, ते अंदर चलना है, बीच के रास्ते में चलना है। सुख बन के घर राग सुन सुन मंडल ले बुलाए। हाँ जी, आप में ले कृपाल, गुर का शब्द जब भय निहाल। आप मालिक कृपा करता है तो संतों की सोच मिलती है। कृपा करे पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हर चुरंग। विचोला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उदार का काम करता है। और न दूजा ठाम बीबी का रिश्ता भी ख्याल पति की तरफ रहे। संत अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, वो तो बार बार ये कहता है भी सिमरण करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। मौत आई मौत अंदर है, जमदूत अंदर, काल अंदर है। ये रोता है चिल्लाता है कौन मदद करे, बार ले गुरु बार ग्रंथ शास्त्र बार तीर्थ बार। वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। जिन सतगुरु से चितलाया सुखाली कोई ना है, तिन जम की तब नौ विनय दुख साए। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, सिमरण करेगा आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, सारी भागदौड़ खत्म होगी। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, नानक तिन पुर को उत्तम कर मान। नाम को पढ़ के लिया वो उत्तम, बाकी सारे मेले है। हाँ जी, जो जो जपे तिसकी गत होई। हाँ, जो सिमरण करेगा उसकी जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी।
हाँ जी। साध संग पावे जन कोई, हर के नाम समसर कछु नाही। नाम के मुकाबले में कोई चीज नहीं है। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हो। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, तरंदास यूं कह सभी थोथे जान। सिमरती वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूट गाली होछिया। ये बाहर किताबें पढ़ना ये बस ही ज्ञान है, अहंकार और हो जाएगा। किताबें पढ़ लेगा, लेक्चर देने लग जाएगा। ये सारी किताबें अंदर से ही आई है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा के गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, जो उन्हें अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया।